देवास में जारी है भारत सागर न्यूज का वार्डवार कारवां। इन वार्डों में गंदगी की गलतियों का जिम्मेदार कौन? जनता क्यों कर रही है त्राहिमाम? क्या वार्डों में विकास को तरस रहे हैं लोग? देखिए भारत सागर न्यूज की वार्ड स्टोरी। लेकिन इससे पहले भारत सागर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर करें। वार्डों के लगातार भ्रमण में हमारा सफर पहुंचा इस बार माता टेकरी के निकटतम वार्ड में। यहां आम लोगों ने पुराने जनप्रतिनिधियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वैसे तो यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ काफी विकास हुआ और कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं, सब सत्यानाश हो गया। देखिए वार्ड के लोगों से भारत सागर न्यूज की विशेष चर्चा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का भारत सागर न्यूज़ में। भारत सागर न्यूज़ के राजनीतिक चर्चाओं में आज हम पहुंचे हैं देवास के प्रसिद्ध टेकरी से बिल्कुल लगे हुए वार्ड इसके अंदर, और आइए यहाँ की आम जनता से जानते हैं इस क्षेत्र की कुछ अन्य समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप किस समस्या से ग्रसित हैं? ये गार्डन बनना चाहिए, गार्डन नहीं बना अभी तक। कहते हैं बनेगा, अभी तक नहीं बना। रोड सारा उधर कब्जा कर लिया, इधर रोड नहीं बना। ये सारी गंदगी फैली रहती है इधर। कब्जा किन लोगों ने किया हुआ है? मतलब क्षेत्र के लोग हैं या कोई और असामाजिक तत्व? बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण बनाते चले जा रहे हैं। गार्डन का सीमांकन भी आज तक हुआ नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य यहाँ पे विकास कार्य किया नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी लाइट की स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, हमेशा हम बोल के करवाते हैं चालू। जनप्रतिनिधि से किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग यहाँ पर वार्ड में नहीं किया जाता है। ना टाइम पर झाड़ू लगती है, ना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता। मतलब सीधा सवाल उठ रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। बात करें स्वच्छता की तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है। ऐसी कुछ यहाँ पर समस्याएं बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर आपके क्षेत्र के बारे में? यही है कि साफ सफाई होनी चाहिए। रोड ब्लॉक, नालियाँ, सारी चीज़ें की समस्या हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम यहीं पर होते हैं। सब गार्डन की जगह है, ट्रांसपोर्ट के काम सही होते हैं। बाहर के ट्रांसपोर्ट वाले सब यहीं पर आकर गाड़ी वगैरह खाली करते हैं। लेकिन ये स्थान इस चीज़ के लिए नहीं है, गार्डन के लिए है। बाकी गार्डन का कोई हुआ ही नहीं कभी। अच्छा, मतलब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ की आम जनता खड़ी हुई है, ये पीछे क्षेत्र को आप देखिए, बहुत बड़ा एक ग्राउंड नज़र आ रहा है हमें, लेकिन वो बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का हम देख सकते हैं कि जमावड़ा भी कहीं ना कहीं लगाने का स्थान ऐसा नज़र आ रहा है। और जो है कहीं ना कहीं पार्किंग वाली अगर हम बात करें, मतलब ये जो क्षेत्र है, ये जो गार्डन है, ये पूर्ण रूप से यहाँ के आमजन के लिए एक व्यवस्था के लिए बनाया गया था कि यहाँ पर हम गार्डन बनाकर आम जनता को वो सुविधा दे पाएंगे कि जिससे उनके आसपास के क्षेत्र के बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड मिल जाए और कहीं ना कहीं इस प्रकार से। लेकिन ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर शायद क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शायद 20-25 सालों से आपको ये सुविधाएँ नहीं मिल पाई है। कम से कम 30 से 35 साल हो गए हमको रहते यहाँ पर। अभी तक हर प्रतिनिधि आता है, हर बार वादा करता है गार्डन बनाएंगे, आज तक गार्डन नहीं बना। आप देख सकते हैं पूरी गंदगी वगैरह फैली हुई है, पूरी नाली ड्रेनेज का पानी वहाँ से निकल रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक ही मांग है हमारी कि गार्डन बना दिया है घर के सामने, जो नक्शे में पास के बताया गया था हमको। अच्छा, क्षेत्र के अगर मैं किसी और क्षेत्र की अगर आपकी बात करूँ कि अन्य क्षेत्रों में भी कुछ तो विकास हुआ होगा जो पहले के जनप्रतिनिधि रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या उनसे कुछ शिकायतें आपकी कि उन्होंने वो चीज़ें ना की हो, या वो चीज़ें, वो सुविधा आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको ना मिली हो? यह क्या करीब 15 सालों से विगत एक ही व्यक्ति हारा है, पर वो क्या है, उनको अपने आप में ही इतना घमंड है कि वो बात ही नहीं करते सीधे मुँह। अच्छा। समस्याएं बहुत सारी है, पर उनको जब अवगत कराते हैं समस्या के बारे में, तो वो बस खाली जो उनके चेले चपाटे हैं उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं और कार्य होता नहीं। अभी आप देख रहे हैं कितना अतिक्रमण फैला हुआ, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रहती है, आवारा तत्व आके यहाँ पे जुआ सट्टा दारू वगैरह भी यहाँ पे चलती है, और इतनी गंदगी फैली हुई कि यहाँ रात पे महिलाओं को निकलना भी मुश्किल होता है। मतलब अपनी सुरक्षा पे उसमें आँच आती है। और परिस्थिति ऐसी है यहाँ पे कि स्थिति भयंकर है कि लोग इससे बहुत ग्रस्त है, भयंकर है। फिर हम किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो प्रतिनिधि उसको टाल देता है, उसको बराबर उस पर निराकरण होता नहीं है।
देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम आक्रोश देख रहे हैं जनता का, सीधा सीधा सवाल जा रहा है उस जनप्रतिनिधि के ऊपर जो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सेवादार के तौर पे कार्यरत रहे हैं और विगत शायद 15 वर्षों से उनका कार्यकाल कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए रहा गया है। परंतु 15 सालों से अगर हम बात करें विकास की, तो ये तो हमें भी देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब बात आती है महिलाओं की, जैसे कि अभी हमें पता चला, तो आइए महिलाओं से भी कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि सुनने में आया है हमें कि यहाँ पर नशीले पदार्थों का भी सेवन खुलेआम सरेआम असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं को भी काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? आप कैसी सुविधाएं चाहते हैं अब आने वाले प्रत्याशी से? हम यही चाहते हैं कि आसपास गार्डन बन जाए, यहाँ पर बच्चे इधर झुग्गी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तो बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो हमारे बच्चों पे गलत असर होता है ना। तो एकदम सुरक्षित गार्डनिंग हो जाए तो हमारे बच्चे वहाँ खेल सकें, दूसरे बच्चों के संपर्क में नहीं आए, अच्छे बच्चों से अच्छी शिक्षाएं मिले जी। और वो जो सामने जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा है। हम ये नहीं चाहते उनके माँ बाप भी उनको अच्छी शिक्षा दें, बस ये नशीली पदार्थ वगैरह इससे दूर रहें और गार्डन वगैरह बन जाए, बस यही चाहते हैं। इतने समय को भी 17-18 साल हो गए यहाँ पर, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमने देखी। अच्छा, जैसे अब बात करें यहाँ पे बिजली, पानी और इन सब व्यवस्थाओं की जो साधारण तौर पे आम जन में हमें आम जीवन में लगती है, तो इनकी व्यवस्थाएं कैसी है? हाँ, इनकी तो पानी तो ठीक है, पर वो हाँ पार्किंग के नाम से कुछ नहीं हो रहा, बस पड़ा रहता है इधर, अच्छा नहीं लगता हमको, साफ करना पड़ता है पूरा गंदा यहाँ से वहाँ तक। गार्डन लग जाए तो अच्छा, झाड़ू भी कभी सब भी लगता है। काम नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम के भी अधिकारी नहीं करता, नगर निगम कोई भी नहीं करता, हमको करना पड़ता है। स्वच्छता को लेकर जो पूरे अभी हमारे देश भर में हम बात करें, जैसे स्वच्छता के लिए योजना के अंतर्गत गाड़ियाँ चलाई गई है जो सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए कहीं ना कहीं आती है, तो ऐसे सब चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं मिलती है। बाकी साफ सफाई के हिसाब से कुछ नहीं है, हमारे झाड़ू कचरा हम ही करते हैं हमारे क्षेत्र का। हाँ, 35 साल हो गए। महीने में हाँ, हफ्ते में आते एक बार, हफ्ते में सफाई होती है और हफ्ते के बाद में फिर गंदगी नहीं होती क्या। तो 35 साल से हम ही लोग हमारे घर के सामने साफ सफाई कर रहे हैं, कोई हमको नगर निगम से कोई सुविधा नहीं। यहाँ कचरे की गाड़ी अब चालू हुई है, पहले तो नहीं सुविधा थी कुछ भी। और ये पार्किंग जब हमने प्लाट खरीदा था, जब हमको ये बोला गया था कि आपको पार्क दिया जाएगा, तो हमारा आज 35 साल हो गए, हमको ये पार्किंग का नाम पे कुछ नहीं है। नेता लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, बाकी किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, न कोई अमल करा ये काम करे। तो जनता काफ़ी परेशान है इस क्षेत्र की, क्योंकि वो स्वाभाविक है होना भी। और जैसे कि हमें पता चला, इस क्षेत्र से आपको इस तरफ मैं ले जाना चाहूँगी और उसका भी एक प्रथम हिस्सा कहीं ना कहीं मैं बताऊँगी आपको इस वीडियो में आगे। ये क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ है हमारा टेकरी का जो मुख्य मार्ग है जाने वाला, जो कि स्टेशन रोड से गजरागढ़ चौराहे से लगता है वो वाला। लेकिन हम देख सकते हैं अतिक्रमण यहाँ पर किस प्रकार से अपने पैर पसारे हुए हैं। और यहीं पर इसके पीछे जो ये गार्डन लगा हुआ है, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो सीधा आपको स्टेशन रोड नज़र आना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं लाल गेट के मुख्य मार्ग तक जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अतिक्रमण इस प्रकार से फैला हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप गंदगी फैली हुई देख सकते हैं। और स्वच्छता को लेकर जो मुहिम छिड़ी हुई है अभी हमारे प्रदेश भर में, हमारे देश भर में, उसको लेकर भी यहाँ की आम जनता इतनी परेशान है कि जो अपने हाल ही में उनसे बातें सुनी है। तो अब देखते हैं आगे, कुछ और लोगों से आपकी चर्चा हम करवाते हैं और फिर जानते हैं कि अब जो आने वाले दावेदार या उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र के, वो किस प्रकार से यहाँ की सेवा करने वाले हैं और उनका क्या विजन है अपने इस क्षेत्र के विकास को लेकर। चलिए। देवास के अन्य वार्डों की तरह ही यहाँ भी पानी निकासी की समस्या के साथ गार्डन मुख्य मुद्दों में शामिल है। यहाँ रहवासियों की अलग अलग समस्याएं जो अभी तक समाधान के अभाव में लंबित है। हम मौजूद हैं वार्ड 32 के सेक्टर ए में और आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? कहना चाहूँगा, मैं हिमांशु कुमार ढाली 101 आदर्श नगर में रहता हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ और मैं आपका देवास वरिष्ठ नागरिक संघ वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये एक आपका विवेकानंद दास है, उसका सेक्रेटरी भी हूँ। मेरा यह 36 साल हो गया इस वार्ड में। ये जो आज अपन खड़ा है गार्डन,
ये 10 साल पहले राजे ने ये गार्डन को आपका प्राचीर बना दिया था, उसके बाद से आज को कलर भी नहीं हुआ है और आपका गाजर घास में भरा रहता है। मैं कंप्लेन करा तो राजे ने सुबह शाम को बोल के 24 घंटे में गाजर घास साफ कर दिया था। आसपास नाली भी साफ नहीं है, लाइट भी कभी कभी नहीं रहता है और गार्डन में चारों तरफ मैला भरा हुआ है। देखिए चारों तरफ मैला भरा हुआ गार्डन में, और शाम को यहाँ अंधेरा होने का कारण कुछ लोग आगे शरारती तत्व आके यहाँ दारू पीते रहता है, ये रहता है, वो नमूना भी यहाँ पर है। तो मैं शासन के साथ हूँ, शासन इसको देखे और इस गार्डन को डेवलपमेंट करे। इस गार्डन का तुकुजीराव का नाम से प्रस्ताव पारित हुआ था 10 साल पहले, लेकिन आज तक गार्डन का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक आपने फिर इसको लेकर के इस प्रकार से आवेदन नहीं पहुंचाया कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए? पहुंचाया, होगा। कुछ लोगों ने मेरे वाले नगर निगम से इसको जोड़ दो, नगर निगम अधिकारी से बात करा, लेकिन कुछ गार्डन कुछ पौधे तो लगाया था, दिख रहा है, कुछ पौधे सूख गया। गार्डन का गेट नहीं है, गेट नहीं है, गाय बछड़ा सब आते रहता है, पूरा ख़राब हो गया, व्यवस्थित नहीं है गार्डन का, ये है। अच्छा, अभी तक हालांकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, पहले के जो प्रत्याशी रहे हैं इस क्षेत्र से, उनसे आपने कभी इस विषय पे चर्चा की कि वे अपनी तरफ से वहाँ पर कुछ दे पाए कि यहाँ का क्षेत्र का विकास हो पाए? चर्चा होने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता है, कारण एक जहाँ तक जानकारी मिला हर साल गार्डन में शासन ने पैसा देता है, वो पैसा वो रकम कहाँ जाता है हमें नहीं मालूम, कहाँ एडजस्टमेंट होता है। गार्डन में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। आप देखो ना चारों कोना में कितना मैला भरा हुआ, देख लीजिए, आप फोटो करके देख लीजिए क्या स्थिति है। शासन ने घोषणा कर दिया स्वच्छ देवाशौर, आप देखिए यहाँ नमूना मालूम पड़ जाएगा आपको। मतलब स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग ज़्यादा समस्या से घिरे हुए हैं, क्योंकि हालांकि ये जो जिस ग्राउंड में अभी हम मौजूद है इस वार्ड के, ये बताया जा रहा है कि इसको बहुत पहले ही कहीं ना कहीं विकसित होने के लिए वो प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई विकास यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। और बताया जा रहा है कि गाजर घास से कहीं ना कहीं ये पूरा भर चुका था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सिर्फ वो साफ़ करवा दी गई है। चुनाव नज़दीक है, आप देख ही सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग काफ़ी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाम के समय जो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग नहीं है। तो यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आके नशीले पदार्थों का कहीं ना कहीं जो है उससे लेना करना, यहाँ पर झुंड बना करके बैठना, इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पर की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही पॉश इलाका है इस कॉलोनी का, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को इससे समस्या यहाँ पर है। तो ये इस क्षेत्र की एक समस्या हमारे सामने आई भी, और भी कुछ समस्या यहाँ पर हो सकती है, जिसके लिए हम इस क्षेत्र, इस वार्ड के किसी दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। खाली कवर करने से क्या होता है? ये तो आपका 5 फुट का गाजर घास था, मैंने राजू को बोल के साफ कराया, राजू ने ऑर्डर दिया सुबह सुबह ये 24 घंटे में साफ होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हैं मीडिया के साथ। आप सभी ने सुना होगा कि एक बच्चे को जिस प्रकार से माता पिता से नाम और पहचान मिलती है, वैसे ही उस बच्चे के काम से कहीं ना कहीं भविष्य में उसके माता और पिता को नाम मिलना स्वाभाविक है। ऐसे ही किसी एक व्यक्तित्व से हम आपसे आज चर्चा करवाने वाले हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 32 से कहीं ना कहीं अपनी माताजी को उम्मीदवार बना रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में मौजूद जनसेवक प्रभु श्री राम के भक्त आदरणीय हमारे प्रवीण भैया। तो प्रवीण वर्मा जी से मैं सबसे पहले नमस्कार, आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हमें पता चला है कि आप अपनी माताजी को कहीं ना कहीं क्षेत्र से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं पार्षद के पद पे, क्या विजन है, मतलब क्या आपका उद्देश्य है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर और यहाँ की आम जनता के कहीं ना कहीं शिकायतों को लेकर, जो कि अभी तक हमने समस्याएं देखी, किस प्रकार से आप उनकी इन समस्याओं पर खरा उतरेंगे, आपके बारे में कुछ बताइए। देखिए, विज़न एक ही है, विकास विकास और विकास जी। ये नगर निगम के चुनाव है, इसमें बड़े बड़े वादे नहीं होते, इसमें छोटी छोटी समस्याओं का हल होता है। आपको ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, क्षेत्र के लोगों को साफ़ सफाई चाहिए, गार्डन चाहिए, बैठने के लिए गार्डनिंग होना, नालियाँ साफ़ होना, मच्छर नहीं होना, ये छोटी छोटी समस्या उनके कुछ नगर निगम के काम है वो पूरे होना, और सब लोग प्रेम से रहें। हमारा राष्ट्र, हमारा वार्ड ही हमारा राष्ट्र हो, इस विज़न को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, इस विज़न को लेके हम लोग विकास करेंगे। हमारा वार्ड
सबसे स्वच्छ वार्ड हो, सबसे अच्छा वार्ड हो, सभी सुखी रहें, इस विज़न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रवीण जी, जैसे कि ये चीज़ अभी अब हमें देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कहीं ना कहीं आपके कार्यों को, जो कि आप सामाजिक तौर पे कर रहे हैं, धार्मिक तौर पे आप आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें इतने समय की, जो कि कार्यकाल बीत चुका है, अब ये जो क्षेत्र है आपका, ये बिल्कुल हमारे प्रसिद्ध टेकरी से लगा हुआ है। क्या इससे पहले आपने इस प्रकार की कोशिश नहीं करी कि यहाँ का विकास हो पाए जिस प्रकार से होना चाहिए, या आपने उसके पहले कभी कोशिश नहीं करी कि आप अभी ही कर रहे हैं? नहीं, बगैर दायित्व के भी हम लोग कई सारे कार्य किए हैं। बड़े कार्यों को छोड़ दें जो एक पावर में रहते हुए किए जाते, लेकिन छोटे छोटे ऐसे कई कार्य हैं। आए दिन मच्छरों की व्यवस्थाएं उनको हटवाने की, नालियां साफ़ करवाना, छोटे मोटे कार्य करना, ये सब लोग करते हैं। लेकिन बड़े कार्यों के लिए पावर की आवश्यकता होती है, और आज वो समय है परिवर्तन का, आज समय है बदलाव का। पूरा वार्ड का आशीर्वाद मिल रहा है, जनमानस बना है, जनाधार बना है। उस जनाधार पे हम लोग यहाँ बदलाव लाएंगे, और इस पूरे वार्ड का आशीर्वाद मिला, यहाँ के रहवासियों का आशीर्वाद मिला, तो एक बार फिर से यहाँ पे विकास की गंगा बहाएंगे। प्रवीण जी, कहते हैं कि कर्म ही व्यक्ति की पहचान होते हैं। आपके कर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी माताजी को इस क्षेत्र में आगे लाना, राजनीति में लेकर आना, ये विचार मतलब किस प्रकार से, फिर उनके बारे में आप कुछ बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, प्रदेश में एक मामा है, शिवराज मामा, जिन्हें आजकल हम बुलडोज़र मामा भी कहते हैं। वो हमारे मामा है, लेकिन इस वार्ड का मैं भांजा हूँ। मेरी मम्मी जो है यहाँ की बेटी है, और पूरे वार्ड का मानना है कि इस बार क्षेत्र की बेटी आगे आए और क्षेत्र का भांजा आगे आए। तो मम्मी बेटी के रूप में और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में इस वार्ड के भांजे के रूप में यहाँ पे काम करूँगा। कई सारे कार्य किए हैं। अभी कोरोना काल में पहली लहर में अन्न हो, दूसरी व्यवस्थाएं, और दूसरी लहर में हम सब जो त्राही त्राही मची थी, उसमें ऑक्सीजन और अन्य जो उपकरण हैं, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हमने और हमारी टीम ने मिलकर के इस वार्ड के लिए नहीं, आसपास के कई लोग और देवास के कई लोगों के लिए हमने व्यवस्थाएं की थी। उन सहायता को देखते हुए, उस सहयोग को देखते हुए आज पूरे वार्ड का जनमानस हमारे साथ में है। हम लोग मिलकर के एक बार फिर से पावर के साथ में यहाँ पे विकास के कार्य करेंगे। माताजी का नाम बताएं। पवित्रा वर्मा। तो इस क्षेत्र से पवित्रा वर्मा जी, प्रवीण जी वर्मा की जो माताजी हैं, वो कहीं ना कहीं दावेदारी करने वाली हैं पार्षद चुनाव को लेकर के। लेकिन जैसा कि अभी हमें इनसे जानकारी मिली, इन्होंने सहयोग किया है यहाँ की जनता का, किस प्रकार से किया है, कितना भरोसा यहाँ की आम जनता इनके ऊपर करती है, ये हम इन लोगों से जानना चाहते हैं। तो आपसे पूछूंगी मैं कि क्या आपको भरोसा है कि आने वाले जो दावेदार है कहीं ना कहीं वो खरे उतरेंगे आपके भरोसे पर? प्रवीण भैया एक जनमानस से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हर व्यक्ति के साथ मिलनता रखी है, और कभी भी इनको फ़ोन करते हैं या कोई भी समस्या रहती है तो प्रवीण जी समय नहीं देखते हुए आते हैं, वो समस्या का निराकरण करते हैं। और प्रवीण जी का जो एक नेचर है, एक पानी जैसा नेचर है, सरल नेचर है, और ये कहीं न कहीं लोगों को उनके जो कार्य हैं उनमें साथ देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, और उनके साथ कई भी अधिकारियों से भी बात करना होती है, या अधिकारियों तो कोई काम निकलाना होता है, क्योंकि अधिकारी तो पावर नहीं होता, सुनता नहीं है, जनमानस की कोई कदर नहीं होती है। पर हमारे प्रवीण जी भाई साहब जो है कि उनके साथ जाते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, और कोई भी समस्या रहती है छोटी मोटी, एक पारिवारिक, वो प्रवीण जी भाई साहब से अच्छा इस वार्ड में कोई मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा भावी उम्मीदवार और ऐसा मतलब कर्मठ और जुझारू जो इस वार्ड में कोई हो। विगत हम 15 सालों से, मेरा भी यहाँ निवास है, मैं भी यहाँ का एक निवासी हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो 15 सालों से यहाँ राजनीति जो चली आ रही है, वो एक दमंगता और पहलवानी के साथ, और मैं कह सकता हूँ कि अपन वहाँ जाके बोल भी नहीं सकते। उनकी डर, उनका भय इतना है कि हम हमारी समस्या उनके साथ रख ही नहीं पाते हैं, और अगर रखने की कोशिश भी करते हैं तो वो चापलूसा करते हैं, अधिकारियों के साथ हमारे यहाँ पहुँचा के कहीं ना कहीं हमारा काम बिगाड़ते हैं, या हमारा विरोध करते हैं, या हमको दबाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर पंड्या। इस वार्ड में 15 सालों से मैं निवास कर रहा हूँ, और प्रवीण जी से अच्छा भावी उम्मीदवार मुझे यहाँ नहीं दिखता। जय श्री राम। जय श्री राम। इस बारे में आप पूर्व जनप्रतिनिधि को भी सुनिए। आम जनता की सभी समस्याएं इस वार्ड क्रमांक 32 से सुनने के बाद, यहाँ के जो अन्य दावेदार हैं उनसे कुछ जानकारी लेने के बाद, आइए अब आपकी यहाँ पर चर्चा कराते हैं। हमारे साथ उपस्थित इस वार्ड की दौड़भाग अभी तक जिनके हाथों में रही है, ऐसे हमारे बीच में मनोज जी राय यहाँ पर मौजूद है। ये भी भारतीय जनता पार्टी से ही कहीं ना कहीं पार्षद पद पे इस क्षेत्र में रह चुके हैं। तो सर, अब आपसे हम जानना चाहते हैं, अपने स्तर पर, अपने कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया, क्या क्या आपने जो है जनता को वो सेवाएं दी जिसके वो हकदार हैं?
पानी, हमारे क्षेत्र में पानी बहुत है, सारे ट्यूबवेल चालू हैं। हमारे क्षेत्र में सारी रोडें कंप्लीट पड़ी हैं, सारी रोड बन चुकी है। और मैं महाराज के नेतृत्व में और हमारे विधायक महोदय श्री गायत्री राजे के पवार के नेतृत्व में पूरे वार्ड में हमने पूरा काम करा है जी। लेकिन कुछ मुख्य स्पॉट अगर मैं जानना चाहूँ कि क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आम जनता से समस्या ही सुनने को मिली है और स्वच्छता को लेके कहीं ना कहीं देखा गया है कि आपके क्षेत्र में शायद कोई मुहिम नहीं है स्वच्छता को लेकर और लोग काफ़ी परेशान हैं उस समस्या से। तो क्या आज तक आपने उन सुविधाओं को या वो स्वच्छता से संबंधित लोगों को निराकरण करने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, ऐसी तो कोई समस्या कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। अगर है तो अपन निराकरण कर लेंगे उसका। देख पा रहे हैं हम कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे ग्राउंड वगैरह भी हैं जिनका शायद विकास होना था लेकिन हुआ नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे क्षेत्र में पहले 9 ग्राउंड हैं, वो काफ़ी सब करीब सबकी बाउंड्री वाल हमने बनवा चुके हैं और सब जगह कुछ काम नहीं गया था तो चालू हो रहा है। अच्छा जी। तो लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ आपसे, चूँकि हमें जो पता चला कि 15 सालों का आपका कार्यकाल कहीं ना कहीं रहा है, तो 15 वर्षों में उन क्षेत्रों का वो विकास क्यों नहीं हो पाया उन जगह का जो होना चाहिए था, जो मूलभूत तरीके से होना चाहिए था? सारा विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है पूरे वार्ड में। कुछ जगह आप स्थान बताएं हमें किस क्षेत्र में हम जाके वो विकास देख सकते हैं? आप कहीं भी वार्ड में कहीं भी चले जाओ जी ना, पूरे वार्ड नंबर 32 में। अच्छा जी। अच्छा, क्षेत्र में जैसे हम बात करते हैं पानी की निकासी के लिए नालियों की या इस प्रकार की जो ड्रेनेज सुविधाएं होती है, तो इस पर हमने तो देखा है कि कहीं ना कहीं वो नहीं है, मतलब वो नहीं है कि पानी का निकाल ठीक से हो जाए। स्वच्छता को हमने खुद देखा है, दर्शाया है, हमारे दर्शकों ने देखा है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमारा पूरा नगर निगम पूरा काम कर रही है, हमने सीवरेज डाल दिया है और सीवरेज सारे कनेक्शन हो जाएंगे जी। आगे की क्या तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव लड़ेंगे जी, हमारे महाराज के नेतृत्व में, राजमाता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसा आदेश करेगी, हमारे वार्ड के लोग मेरे साथ हैं। परेशान जनता तो अब अपना समाधान करने वाले जनप्रतिनिधि की आस में प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में वार्ड की गलियों से क्या निर्णय निकलेगा, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। अब ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए भारत सागर न्यूज़ के साथ। मैं हूं साक्षी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट पप्पू चौहान के साथ। धन्यवाद।